नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बिहार में चर्चा और सरगर्मी दोनों तेज है। बांकीपुर उपचुनाव जो कि एक वीवीआईपी सीट है और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने ये सीट खाली की है। इसको लेकर अब चर्चा इसलिए तेज है क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। एक तरफ है बीजेपी जो दावा करती है कि बांकीपुर उनका गढ़ है और उन्हें वहां पर हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दूसरी तरफ है आरजेडी जो विपक्ष में है और तीसरी तरफ है जन स्वराज के सूत्रधार खुद प्रशांत किशोर। अब प्रशांत किशोर जैसे ही इस मुकाबले में आए, मुकाबला दिलचस्प हो गया है और बिहार में इसको लेकर चर्चा तेज है। तो इसी बात को लेकर आज इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि आखिर बांकीपुर का माहौल कैसा है, क्या चल रहा है। तो देखिए मेरे साथ इस चर्चा में शामिल है, देखिए इस तरफ है हमारे वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी और इधर है मेरे सहयोगी ऋषि। सर, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बांकीपुर उपचुनाव बिहार में ये जो हो रहा है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और आप खुद ही बांकीपुर से आते हैं, बांकीपुर आपका विधानसभा क्षेत्र है, तो आखिर क्या माहौल है? देखिए, आपने इससे पहले ही आपने कहा कि किस लिहाज से यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। 30 तारीख जी। को वोटिंग है इस उपचुनाव के लिए। यह निश्चित रूप से पूरे देश की नजर है और तमाम रूप से माने हम लोग कहें मीडिया की नजर इस पर बनी हुई है। जी। एक हॉट सीट सब लोग बोल रहा है, कुछ लोग कुछ बोल रहा है। तो हॉट सीट और कोल्ड सीट जो भी हो, यह नितिन नवीन जो आपको उनके इस्तीफे करने के कारण, छोड़ने के कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। जी। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव अब एक सामान्य आम माने जो चुनाव होता है वह चुनाव नहीं रह गया है। जी। यहाँ मुकाबला केवल भारतीय जनता पार्टी और उसके परंपरागत प्रतिद्वंदी, अगर यदि राष्ट्रीय जनता दल के साथ होता जी। तब तो हम लोग समझ पाते क्या था। लेकिन आप ठीक कही, आपने आपने ठीक कहा और यह होता हुआ भी दिख रहा है कि जनसुराज के सूत्रधार पहली बार प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा को एक्सपेरिमेंट के तौर पर अपने आप को, वह हमेशा एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हाँ हैं। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इस बार उम्मीदवार बने हैं जी। इस उपचुनाव में। तो यह इस लिहाज से इसको रोचक हो गया। और आप जो आपने शुरू में भी कहा कि ट्रायंगुलर फाइट, त्रिकोणीय मुकाबला, तो एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के कप्तान ही नहीं इस चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल के ओर से हर क्षेत्र में सेक्टर वाइज बड़े बड़े नेताओं को लगाया गया है। वह लोग चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अपने प्रत्याशी रेखा गुप्ता जो बीते विधानसभा के चुनाव में इसी क्षेत्र से, इसी जब नितिन नवीन चुनाव लड़े थे, उनसे उनके सामने चुनाव लड़ा और उनकी करारी शिकस्त हुई थी। जी। तो इस बार फिर वह राष्ट्रीय जनता दल से हैं और प्रशांत किशोर इस बार एक नए उम्मीदवार के तौर पर आए हैं, जो कि कहीं ना कहीं यही पेंच फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जितनी पेंच फंस रहा है। हाँ, इसी पर पेंच फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी। लेकिन एक बात हमको समझना पड़ेगा, यह जो उपचुनाव हो रहा है जी। इसमें इसमें कुल मिलाकर के अगर यदि हम कहें तो बांकीपुर उपचुनाव अब केवल एक विधानसभा सीट का उपचुनाव नहीं रह गया है। जी। ये यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक जो क्षमता है जी। उसका भी आपको लिटमस टेस्ट होगा। जी। नंबर एक बात। दूसरी बात, प्रशांत किशोर की राजनीतिक स्वीकार्यता, जी। पॉलिटिकली वो कितने एक्सेप्टेंस हैं इस विधानसभा में या फिर बिहार में, जो कह लीजिए, उनका कितना एक्सेप्टेंस है यह दिखाई पड़ेगा। और तीसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल का जो पारंपरिक वोट है, जो ट्रेडिशनल वोट है, जो हम लोग कई तरीके की बात कहते हैं, MY समीकरण की बात, मुस्लिम यादव समीकरण की बात, और स्वयं इस बार रेखा गुप्ता वैश्य समाज से जो ट्रेडिशनल वोटर होता है, वह जो वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी का। तो इस लिहाज से यह और तीनों को एक साथ आपको कर करके तब परखना पड़ेगा क्या कुछ आगे होता हुआ दिख रहा है। अब देखिए हमारे सहयोगी ऋषि, आप लगातार ग्राउंड पर जा रहे हैं, वहां लोगों से बातचीत कर रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र में वहां का माहौल कैसा है, जनता का मूड क्या है? देखिए, हम दलदली क्षेत्र पड़ता है, दलदली जो मार्केट है वहां गए थे और वहां पे ज्यादातर जो सर बताए जिस समाज की चर्चा की है, MY समीकरण या फिर बनिया समाज को ले, वहाँ पे बनिया समाज के लोगों का दुकान भी है और घर भी है। तो वहां पर जब लोगों से बातचीत किया तो साफ तौर पे लोगों का कहना है कि देखिए
परिवर्तन जो है वहाँ के लोग खोज रहे हैं। परिवर्तन में हमने पूछा, परिवर्तन खोज रहे हैं। बिल्कुल, तो हमने पूछा कि भाई परिवर्तन में आप लोग किन्हें देखना चाहते हैं? जी। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा देखिए बदलाव होनी चाहिए। जी। ये ज़रूरी नहीं है कि हम आरजेडी को दें, ये ज़रूरी नहीं है कि हम जनसुराज प्रशांत किशोर को दें, लेकिन बदलाव ज़रूरी है। जब ने हम एक दादा-पोता थे, एक 2 दुकान था और दादा थे एक दुकान पे, एक पोता थे। अच्छा, तो हमने जब उन दोनों से बातचीत किया तो दादा का अलग राय था, दादा का राय भिन्न था और अच्छा। पोता का राय भिन्न था। हमने जब दादा से पूछा तो दादा किसको देना चाहते दादा कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है बीजेपी। लगातार विकास को, बीजेपी देख रहे हैं। जी। लेकिन जब हम उनके पोता से बात किए तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नहीं, हम लोग जनसुराज प्रशांत किशोर को देख रहे हैं। मतलब युवाओं का जो वोट है वो जनसुराज के तरफ है। तो क्या लगता है एक मौका मिलेगा उन्हें? नहीं देखिए, हम तो शुरू में ही कहे कि एक्सपेरिमेंट के तौर पर वो हमेशा प्रशांत किशोर प्रयोग करते हैं। आपने बीते विधानसभा के चुनाव में भी देखा कि बिहार की मोस्ट ऑफ द जो सीट है उसमें जनसुराज आपको चुनाव लड़ता हुआ दिखाई पड़ा। क्या जी। नतीजा निकल कर आया? लेकिन सर जरूरी नहीं है कि एक्सपेरिमेंट हमेशा फेल हो जाए। नहीं, वो फेल, देखिए एक्सपेरिमेंट फेल होगा नहीं होगा या तो जनता 30 तारीख को जी। मत देगी तो पता चलेगा। लेकिन आप जो देखिए एक बात और है, राजनीतिक चर्चा क्या है? जी। हम लोग घूम भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, आप भी घूम रही हैं, ये भी घूम रहे हैं, तो जी। आप हम लोग क्या देख पा रहे हैं? देखिए इस चुनाव में जो राजनीतिक चर्चा है, जो हम बात कहते हैं, जो हम लोग भी कहीं-कहीं हम लोग जाकर जी। के देखते हैं, जिसको बिल्कुल। डिकोड कर पा रहे हैं, जिसको जी। हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये चुनावी माहौल देखने से आपको कई लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर हैं, जी। कोर वोटर, जी। तो वो कुछ हद तक असंतुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं, असंतुष्ट हैं। बिल्कुल ये सही कहा। ये है, यही ना हम बात कर रहे हैं, ये जी। असंतुष्ट दिखाई पड़ा है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो जो अपने कोर वोटर को जी। एकजुट करने के लिए पूरी तरीके से पूरी ताकत झोंक रही तैयारी है। लगाने नहीं, ताकत झोंक दी है। बिल्कुल। अब देखिए ताकत झोंकने की बात, इसको थोड़ा सा और इसको डिकोड करिए। जी। आप देखिए कि जो यादव समाज है, जी। जो MY समीकरण, मुस्लिम यादव, अब देखिए कई लोग कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज का जो है सो वोट प्रशांत किशोर पीके की ओर जा रहा है। सर जा रहा है सब्जी बाग। हाँ। आज ग्राउंड रिपोर्ट में और ऋषि लगातार कवर कर रहे हैं। आज मैं सब्जी बाग गई थी, वहां पर ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। मैंने उनसे बातचीत की। मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादातर पहले बिल्कुल, राजद को राजद को वोट वोट देते थे। करते थे। अब वहां पर जो यादव है वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि पहले हमने राजद को वोट दिया था, उनसे कुछ नहीं हुआ, अब मैं प्रशांत किशोर को वोट देना चाहता हूं। तो यानी कि जो राजद के कोर वोटर्स हैं वो भी जा रहे हैं प्रशांत किशोर की ओर या फिर कुछ बीजेपी की ओर भी जा रहे हैं। दीदी ये किस एरिया में आपने इसको? ये सब्जी बाग जहाँ सब्जी पर बाग। जी तो लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ वोटर आपको दिखाई हाँ, पड़े होंगे। बीजेपी के भी जो राजद के थे वो भी बीजेपी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि बिल्कुल। वो ऑप्शन ढूंढ रहे हैं राजद का। देखिए सवाल यहीं पर देखिए आपको किस तरीके से मानसिकता जो वोटर हैं, आपने कहा कि युवा वोटर, जेन जी जिसको हम लोग कहते हैं कई जी। तरीके की, जी। तो वो आपको दिखाई पड़ा। लेकिन एक बात और है, इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण है आरजेडी के कोर वोटर का रुख भी। इस चुनाव में, इस उपचुनाव में आरजेडी के बिल्कुल। कोर वोटर का रुख भी बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। यदि प्रशांत किशोर, जी। जिसको पीके हम लोग कहते हैं, बिल्कुल। जी। प्रशांत किशोर पांडे यदि सही मायने में, जी। प्रशांत किशोर पांडे यदि सही मायने में मजबूत स्थिति में उनको पहुंचना है, जी। तो निश्चित रूप से केवल मुस्लिम वोटरों के सहारे उनकी बैतरनी पार होने वाली नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बीजेपी के कोर वोटर्स को तोड़ना पड़ेगा। निश्चित रूप से तोड़ना पड़ेगा, तभी वो, हम तो कह रहे हैं कि जो स्थिति आपने भी ग्राउंड जीरो पर देखा है, ऋषि भी गए ग्राउंड जीरो पर देख करके आए और हम भी इसी विधानसभा के हैं, तो हम भी जो देख और समझ पा रहे हैं, जो फीडबैक हमको मिल रहा है, तो वो उनको बड़ी संख्या में उनके पक्ष में आना पड़ेगा, प्रशांत किशोर के पक्ष में, तब जाकर के होगा। क्योंकि देखिए आपको हम बांकीपुर का देखिए, हम लोग बात करते हैं सामाजिक और चुनावी संरचना जो है उसको अगर देखिएगा तो अकेले किसी जीत के लिए की गारंटी नहीं होता। अकेले अगर मान लीजिए मुस्लिम समाज आपके पाले में आ गया तो वह जीत की गारंटी नहीं होगा। आपने देखा भी कि बीते विधानसभा के चुनाव में रेखा गुप्ता जो राजद प्रत्याशी थी, उस समय तो एमवाई इंटैक्ट था, पूरी मुकम्मल तौर पर एकजुट था, लेकिन फिर भी देखिए क्या स्थिति परिस्थिति बनी, पिछड़ गई और लंबे मार्जिन से वह पिछड़ी। तो यही हम बताना चाह रहे हैं कि एक समाज को यदि आप एम को साथ लेकर के चलिएगा तो नहीं होगा। फिर देखिए यादव वोट जो हम लोग बार बार कहते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, देखिए यही तो प्रशांत किशोर यही तो खेल कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि जात पात ये वो,
तो भैया आप क्या कर रहे हैं? रणनीतिकार तो है। हाँ वही कर, देखिए दूसरे के लिए रणनीति बनाना, आपके लिए हम रणनीति बहुत बेहतर ढंग से बना सकते हैं, जी लेकिन खुद जब हमको अपने लिए जब रणनीति बनानी पड़ेगी तो वहां आप पिछड़ते हुए दिखाई पड़िएगा। छड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जी, जी। मैं आपसे जानना बिल्कुल। चाहती हूँ, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट आपने कवर बिल्कुल। किया, आप कई क्षेत्रों में गए बिल्कुल। हैं। अब जैसा कि सर ने कहा कि राजद के कोर वोटर को तो तोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल। साथ ही बीजेपी के जो कोर वोटर्स हैं, जो कि वहाँ पर 3,10,000 के आसपास हैं। बिल्कुल। तो अगर प्रशांत किशोर को जीतना है, तो जो राजद के कोर वोटर्स हैं और बीजेपी के ट्रेडिशनली नॉन वोटर्स हैं, हुँ। उनको तोड़ना होगा, जो वो तो उनके साथ है ही। हुँ। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी के कोर वोटर्स को तोड़ना आसान होगा, और जो जनता है उनकी बातों से क्या प्रतीत हो रहा है? देखिए, हम चर्चा करेंगे सर जिस तरह से बात की कि राजद के जो कोर वोटर है उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है और तभी भी जनसुराज जो है इससे लड़ाई में रहेगी। मंदिरी एरिया जो है, मंदिरी पूरा नाला जो जी। एरिया है उसमें हम जब गए और लोगों से बातचीत किए, ऐसे कहा जाता है कि वो जो है वो राजद के वोटर वहाँ पे जो भी लोग हैं यादव अच्छा। समाज के लोग बताए जी। जाते हैं और राजद राजद को के। वोट करते हैं। लेकिन जब ने हम वहाँ गए और लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो साफ तौर पे लोगों ने कहा कि देखिए नेता गायब है। देखिए नेता एक फैक्टर है, इसको मानिए। कह रहे हैं जी। कि नेता आ नहीं रहे हैं, बीजेपी वाले आ रहे हैं। बीजेपी के इतना नाम गिना रहे हैं कि 40-40 पवन सिंह आते हैं। जी। जनसुराज के प्रशांत किशोर खुद सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, हर वक़्त आते हैं। जी। और इसको लेकर के जो राजद के वहाँ का वोटर है वो वहाँ से कटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये मंदिरी क्षेत्र ऐसे में राजद को वोट करती है, जो जी। लोग बताते हैं, जो बड़े-बड़े लोग कहते हैं और वहाँ पे यादव की संख्या जो है अगर जी। जाति से आप देख लें, तो यादवों की संख्या वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है और वो लोग इस बार जनसुराज को कह रहे हैं। जिस तरह से सर कहे कि भाजपा के वोटर को तोड़ना होगा, जनसुराज को अगर जीतना होगा, तो इसपे हम कोट करेंगे कि जब मंदिरी एरिया में कुछ भाजपा जो लोग हैं, जो चाहने वाले हैं, हम उनसे बातचीत किए, कहे कि हम जी। पीछे इससे पहले तक चुनाव 2025 के जब चुनाव थे, उस दौरान हमने बीजेपी को वोट किया, लेकिन कुछ बयान को लेकर के, कुछ जो बयान इस चुनाव के दौरान दे दिया गया कि बीजेपी का ये जो सीट है, वो कभी हारा नहीं गया है, कई जी। वर्ष जी। ये बड़ा फैक्टर है और कुत्ता बिलाई के बयान जो है बिल्कुल, बिल्कुल। वो भी दिया गया था। इसको लेकर के जो जेन ज़ी टाइप के जो युवा है, जो युवक है, उनका साफ तौर पे ना इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। इसका जी। मतलब आप किसी को भेज दीजिएगा, हम लोग जिता करके आप जिता रहे हैं, मतलब इसका कि मतलब जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं, बिल्कुल। ऐसा और कहा जा रहा है। युवा का इस तरह का सर बयान है कि युवा साफ तौर पे कह रहे हैं कि किसी को आप भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि हम कुत्ता बिलाई को भेजेंगे और जीत जाएगा। इस तरह के आपका सीट है, यहाँ पे जीतते हैं, अच्छी बात है, काम कर रहे हैं। लेकिन इससे भी युवा काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, आहत है इस बयान को लेकर के। निराशा है सबके नहीं मन। देखिए, वही हम कह रहे हैं कि बीते विधानसभा के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार माननीय नितिन नवीन जीते थे, तो एक बड़ा मार्जिन, बड़ा फासला था। तो 50,000। हाँ, तो वो उस मार्जिन को प्रशांत किशोर, 50,000 का मार्जिन एक बड़ा मार्जिन होता है जीत हार जी, में। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो मान लीजिए प्रशांत किशोर के पास में यदि मुस्लिम का वोट आता है, जी। अगर यदि कुछ युवा वर्ग का भी वोट आता है, जी। तो जो मान लीजिए जिस समाज से वह आते हैं उस समाज का भी वोट आता है, तो भी क्या वह 50,000 का मार्जिन छू पाना है संभव? कतई संभव नहीं है। अगर मुस्लिम वोट भी उनके साथ टैग ऑन होता है, ऐड ऑन होता है, जुड़ता है, तो भी नहीं आ पाएगा। लेकिन सर जनता यहाँ पे एक बात बार-बार दोहरा रही है कि इस चुनाव से ना तो सरकार बनेगी, बिल्कुल। ना तो सरकार नहीं, ठीक है, बिगड़ेगी, ये तो ठीक है। एक मौका देने में क्या दिक्कत? बिल्कुल ठीक बोल रही हैं आप, एक सीट देने से कोई जनता मतलब, ऐसा कह रही हाँ है। ठीक है, लेकिन आपको आरजेडी का, हम बार बार कहते हैं, आरजेडी का जो व्यापक जो वोट बैंक है, जी। जो कोर वोट बैंक है, उसमें जो है सो बड़ा सेंध लगाने की जरूरत है। तभी प्रशांत किशोर उस ऊंचाई तक माने पहुंच उसके पाएंगे। करीब करीब पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे हम नहीं बोल सकते, जी। लेकिन तब तब जाकर के वो उस करीब पहुंचेंगे। नहीं तो वो फिर मार्जिन देख लीजिए, जब आरजेडी के उम्मीदवार को, जब रेखा गुप्ता थी, बीते विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, जी, छोड़ दीजिए अब जी, सबकी जी। बात, तो वो 60,000 का प्लस का मार्जिन से नितिन नवीन जीते थे। बिल्कुल। तो मान लीजिए नितिन नवीन, अच्छा नितिन नवीन के खिलाफ प्रशांत किशोर कुछ बोल रहे हैं क्या? एक भी उनके पास में शब्द नहीं है नितिन नवीन के खिलाफ बोलने के लिए, क्योंकि नितिन नवीन ने इस अपने बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में इतना काम किया है कि आप देख लीजिए, मंदिरी नाला की जो बात कर रहे हैं, जहां पर ये हो करके आए हैं, जो सर्वे की बात कर रहे हैं, जहां पर 1 to 1 इन्होंने किया है, वहां पर देखिए वहां पर क्या था, वो नाला बहता था, मंदिरी नाला, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम था, दुर्गंध था, नाला था, और वो अब देखिए वहां पर फर्स्ट क्लास बन गया है, रात बिरात 24/7 ट्रैफिक है,
सड़क पर जो भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है इनकम टैक्स चौराहा से, आप देखिए कि वहां से वो कहाँ कनेक्ट हो रहा है, वो आपको अशोक राजपथ होते हुए कहाँ से कहाँ निकल जाएगा। लेकिन इसका एक और पहलू है, इसका एक दूसरा पहलू ये हो सकता है, प्रशांत किशोर बहुत बड़े रणनीतिकार हैं। बिल्कुल जो बांकीपुर के लोग हैं वो बहुत इमोशनली कनेक्टेड है नितिन नवीन से, तो इसलिए भी ऐसा हो सकता है कि वो उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं ताकि उनकी भावनाओं को आहत ना पहुंचे। नहीं देखिए, एक एक चीज तो और समझने वाली बात है, उनकी भावना से आहत होने की बात नहीं है। नितिन नवीन ने काम किया है जी इतने दिन में। आप देखिए बांकीपुर विधानसभा की जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जी उसमें कितना अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। जी और अगर यदि हम कहें उसको आप एक तो सैंपल के रूप में लीजिए बांकीपुर विधानसभा के सभा की जो एरिया है, उसको आप देखिए कि उसमें जो काम हुआ है उसको आप कैसे असेस करिएगा। किसी आदमी से पूछे ना, जो मंदिरी की बात जो कर रहे हैं, ये काटकुल होता था, हम वहां के गवाह हैं, जानते हैं, आते हैं 24x7, वहां पहले जाना आना टफ था। अब देखिए रात के 12 बजे भी लड़कियां वहां सुरक्षित जा रही हैं, आ रही हैं, गाड़ी फराटे से दौड़ रही है। लेकिन फिर भी ग्राउंड जीरो पर लोगों में निराशा क्यों है? नहीं नहीं देखिए अब जो सब देखिए, एक मिनट, आपको हम 4 आना देंगे जी तो आपको लगता है कि हमको 8 आना मिलना चाहिए। जी 8 आना मिलेगा तो लगेगा कि 12 आना मिल। देखिए उम्मीदें बढ़ती है। उम्मीद तो बढ़ती रहती है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए लॉ एंड ऑर्डर तमाम तरह की बात सरकार कर रही है, उस पर लगता है कि और भाई रामराज तो नहीं होगा, बिल्कुल रामराज तो कतई नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, किसी कालखंड में नहीं हो सकता है। जी वो तो एक ही बार कभी आया तो आया, रामराज आपको हो गया, तो वो आप चाहिएगा तो नहीं होगा। हाँ, अब एक चीज और है, आपको बांकीपुर विधानसभा आज देश के नक्शा पर चर्चा का विषय क्यों बना हुआ, होता रहा है उपचुनाव, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल लेकिन कहीं ना कहीं नितिन नवीन ने एक बड़ी लकीर अपने विधानसभा क्षेत्र में खींची है, और डबल इंजन की सरकार है। जो आप डिमांड करिएगा, जो आप कहते हैं, वह होता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने किसको इस बार उम्मीदवार बनाया? नीरज कुमार सिन्हा को। नीरज कुमार सिन्हा कौन है? जो आम कार्यकर्ता हुआ करते थे, जमीनी बूथ स्तर के देखिए जमीनी स्तर के भी बूथ पर पर्चा बांटते थे, एकदम जी सामान्य आम कार्यकर्ता, जी जिसके पास में न रहने का घर, न खाने का ठौर ठिकाना, ये बहुत स्ट्रगल करके वो आदमी आया है। और इसी तरीके से नितिन नवीन के कभी अगर यदि पिताश्री की आप कहानी जानिएगा, नवीन सिन्हा की बात सर, हम कर रहे हैं, यहीं पर तो और एक वही बात नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए, और देखिए भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चरल ढांचा, संगठनात्मक ढांचा में देखिए कैसे कैसे लोग को आगे बढ़ाया जाता है। तो और अब दूसरी तरफ प्रशांत किशोर को देखिए, उन्होंने क्या शपथ पत्र में दायर किया है ना, वो कितना उनका शपथ पत्र है, और इसका जो नीरज कुमार सिन्हा भारतीय जनता पार्टी का, उसका शपथ पत्र भी आप उठा के देख लीजिए। तो ये देखिए सवाल ये है, ठीक है वह कहीं से बाहर से वह काम करके मेहनत से प्रशांत किशोर ने उसको अर्जित किया है, जी वह भी ठीक है, लेकिन आप दोनों में डिफरेंस तो कर पाइएगा ना। डिफरेंस तो यही है। देखिए प्रशांत किशोर, कहा जाता है कि प्रशांत किशोर को अपना बिल्कुल इंट्रो देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वही आप भाजपा से नीरज सिन्हा की बात करते हैं तो लोग पूछते हैं नीरज सिन्हा कौन है? प्रशांत किशोर नेशनल लेवल पर नहीं उन्होंने नहीं ठीक है, नेशनल का अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हो, उस जी वो बहुत अच्छी बात है। वह भी बिहार के लाल है, वह भी बिहार का नाम रोशन करेंगे, उसमें हमको नहीं कुछ कहना है। लेकिन यह जो चुनावी मैदान की बात हो रही है, अगर चुनाव में आप कोई गरीब घर का बच्चा अगर लड़ रहा हो, तो उसमें आप वो देखिए कि वो ग्राउंड जीरो की रियलिटी को समझ रहा है, गरीबों के दर्द को वो महसूस कर रहा है, वो समझ रहा है, वो संवेदन। प्रशांत जी किशोर तो उस संवेदना को नहीं समझ पाएंगे, जहां तक हम नहीं समझ समझ पाते हैं। पाएंगे। बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। जिस तरह से हम आज जो लोगों के पास गए थे, जो लोगों की भावनाओं को और उनकी बातों को सुन रहे थे, तो उनका कहना है कि देखिए प्रशांत किशोर सर जिस तरह से बात कर रहे थे कि क्या है नीरज सिन्हा के पास और क्या है प्रशांत किशोर, लोगों ने कहा कि उनके पास बहुत पैसा है, क्या आज तक बिहारी के लिए कुछ किए हैं? बिहारी क्यों उनको देगा? जी सब वादा करते हैं, कहीं ये भी वादा करके ऐसे पीछे भी रह। बातें हो रही है। बिल्कुल, उनका कहना है कि प्रशांत किशोर के पास काफ़ी सारे पैसे हैं, कंपनियाँ हैं, कई तरह की कंपनी हम चर्चा जी हम हमें उतना नॉलेज नहीं है उनके कंपनी के बारे में, लेकिन कह रहे हैं कि उनके पास कंपनी है, क्यों नहीं बिहारी को वहाँ पर सेट करते हैं? क्यों नहीं बिहार के लोगों को, युवाओं को रोज़गार देने की बात करते हैं? वो तो करते नहीं हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए आ गए हैं। सर अच्छा ही बोल रहे थे, कंकड़बाग का एरिया हम जब कवरेज किए, तो उस दौरान हमने कई लोगों से बातचीत किया, तो लोगों को साफ करना है कि देखिए काम तो हो रहा है, लगातार विकास के काम। जी नितिन जी नवीन जहाँ जिस सीट से रहे हो, अब तो बीजेपी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, तो जिस सीट पर नितिन नवीन रहे हो, और पटना का ये हॉट एरिया है, यहाँ पे सब जी रहते हैं, कई एडुकेटेड लोग बिल्कुल कई विधायक, माननीय विधायक लोग का आसपास में आवास है, कई बड़े बड़े लोग यहाँ पे रहते हैं, जी और इस एरिया में विकास तो होना
हर संभव होना ही है। जी तो लोगों को साफ तौर करना है, यहाँ पे बदलाव बहुत कम लोग देख रहे हैं। कंकड़बाग की एरिया की हम बात कर रहे हैं। जी कंकड़बाग जब हम किए और वहां पे लोगों से राय लिए, तो उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पर बीजेपी काम कर रही लगातार। जी ये जरूरी नहीं है कि नीरज सिन्हा करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन नितिन नवीन खुद ध्यान देंगे इस क्षेत्र पर। और जी वो क्योंकि यहाँ से लगातार जीतते आ रहे हैं। जी उनका पिछले दिनों बयान उठा के देख लीजिए कि मेरा जब वो राज्यसभा का सदस्य हुए, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, नजर मेरा जो है वो बांकीपुर क्षेत्र पर रहेगा और हम यहाँ के यहीं से निकले हैं और नजर यहीं बनी हुई। बिल्कुल नजर बनी रहेगी। तो कंकर देखिए एक बात मधु, आप इस बात को ऐसे समझिए जी कि प्रशांत किशोर सुर्खियां बटोरने के लिए बिल्कुल हैं, वो जाने जाते हैं, उसमें कहीं सुर्खियां। कोई दिक्कत नहीं। और आपने देखा भी, हम नहीं कह रहे हैं, ये हम भी जितनी बात कह रहे हैं, यह जनता से फीडबैक लेने के बाद कह रहे जी हैं। जी वही बात को हम वॉमिट कर रहे हैं, उसी बात को हम लाइव सीरीज के व्यूअर्स को बता रहे हैं। जी तो देखिए, प्रशांत किशोर की बात जहां तक करिएगा, तो प्रशांत किशोर के लिए निश्चित रूप से यह जो चुनाव होगा, जी आरजेडी के कोर वोट बैंक, एक बात समझ लीजिएगा, कोर वोट बैंक में व्यापक टूट के बिना, व्यापक तोड़े तोड़े हुए प्रशांत किशोर के लिए यह जो है सो जीत हासिल करना, जी चुनाव में जीत हासिल करना, चुनाव में, या फिर मुकाबले को बेहद कड़ा और रोचक बनाना, जी यह एक आसान नहीं होगा, आसान नहीं। नहीं होगा। नंबर एक। नंबर दो बात क्या है कि अगर यदि हम बात करते हैं उपचुनाव में, यह जो उपचुनाव हो रहा है, जी 30 जी तारीख को वोटिंग होगी, उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता, एकदम समझ बिल्कुल लीजिएगा, बहुत क्लैरिटी के साथ बता रहे हैं, राजनीतिक स्वीकार्यता भविष्य की दिशा, भविष्य की दिशा तय करने वाला साबित होगा। जी इतनी बात हम जो देख पा रहे हैं। और देखिए एक बात और है, प्रशांत किशोर के साथ में कई लोग चल रहे हैं, आप उनके साथ बॉडी लैंग्वेज देखिए जो उनके साथ चल रहे हैं, जी बिल्कुल कितने लोग बांकीपुर विधानसभा के रहने वाले हैं, उसमें आप उंगली पर गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, चंद माने हाँ चंद लोग हैं। बाकी बात आप बात करने के लहजे से समझ लीजिएगा वो लोग कहाँ के हैं। बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो लोग विदेश से आए हैं, लेकिन यह कह रहे हैं कि माने बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के नहीं, हमारे बात को समझिएगा, बांकीपुर विधान, वो वोटर नहीं है जो उनके साथ में रह रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अब आप तो कहिए कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो बड़े बड़े स्टार प्रचारक हैं वह भी वोटर नहीं है। देखिए, प्रचार करना अलग बात है, लेकिन जो भीड़ बना करके हर चौक चौराहे पर मुकम्मल तौर पर प्रशांत किशोर के या जन सुराज के प्रचार प्रसार से पहले देखिएगा, हर चौक चौराहे नुक्कड़ पर उनके कुछ लोग खड़े होते आपको मिले। बिल्कुल ये टैक्ट है और एक्ट है, और यही फैक्ट भी है चुनाव में। बिल्कुल ये प्रशांत किशोर को हमको बताने की जरूरत नहीं, टैक्ट और फैक्ट, ये तीनों चीज से वह वाकिफ है। होगा जी। तो ये इतनी बात हम देखना देख और समझ पा रहे हैं। जी, देखना होगा। देखिए, आपने तमाम बातें सुनी है, हम ग्राउंड पे गए थे, हमारे सहयोगी गए थे, और रवि उपाध्याय जी तो है ही, देखिए पॉलिटिकल विशेषज्ञ हैं, तो तमाम बातें आपने सुनी है, किस तरह का जातीय समीकरण है, वोटर्स का कैलकुलेशन क्या है, तमाम बातें आपने सुनी है। ऐसी और भी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ। बहुत धन्यवाद।